दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को गोद में खिलाया है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, दुनिया की सारी रीत उन्हें समझाई है, एक समय आने पर वो अपने माता पिता से दूर क्यों हो जाते हैं? और खास तौर से ये चलन आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा स्पीड क्यों पकड़ रहा है? इसका कारण केवल आधुनिक जीवन, व्यस्त होना, मोबाइल, टीवी, या इसके पीछे और भी कोई गहरा रीज़न है जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम गीता में जो अष्टवक्र की शिक्षा है उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे कई बार आपसे दूर क्यों जाने लगते हैं, बजाय इसके कि हम बच्चों पर दोष लगाएं। ये कोई दोष लगाने वाला वीडियो नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले अष्टावक्र गीता हमें सिखाती क्या है? असल में गीता में जब ये कहा गया है कि जब हम किसी व्यक्ति को मेरा मानकर अपनी खुशी उसके साथ जोड़ देते हैं, तब दुख की जो संभावना, पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आपका पर्सनल पोजेशन, बच्चे मेरे हैं और मेरे से दूर नहीं जाएंगे, जब इस एटीट्यूड में आप चले जाते हैं, जब बच्चे दूर जाने लगेंगे तो आपको एक वैक्यूम दिखाई देता है और तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते। बच्चे आपको डेफिनेटली प्रेम करते हैं, लेकिन अधिकार आपका परमानेंट उन पर रहेगा वो ज़रूरी नहीं है, अपनापन ज़रूरी है। दूसरी जो बात आती है कि हम समझे कि औलाद हमारी दूर क्यों चली जाती है। आज की जो लाइफ है वो पहले के जैसी बिल्कुल भी नहीं है, हम सब जानते हैं। नौकरी, पढ़ाई, बेटर अपॉर्चुनिटी, इन सब की तलाश में बच्चे दूसरे शहरों में चले जाते हैं। कई बार मजबूरी होती है कि दूरी के कारण उनकी कोई बेवफाई नहीं है, वो दूर रहने लगते हैं और कुछ मामलों में हमारे विचार बच्चों से नहीं मिलते। कई जगह टकराव की स्थिति भी डेफिनेटली आती है, लेकिन ये एक जनरेशन गैप है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आए हैं। इसमें संवाद की कमी, यानी आपस में यदि बातचीत कम है तो दिक्कत ज़्यादा आती है। यदि हमारा संवाद पूरा है, यानी डिस्कशन पूरा है, मैनेजमेंट में भी ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपका डायलॉग चल रहा है तो रिश्ते सुधरने की संभावना बहुत मजबूत होती है। वो चाहे पेरेंट्स बच्चों के बीच में हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो। हम किसी दूसरे की जो लाइफ है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा टोटल इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट ओरिजिनल इंडिविजुअल है जो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएंगे। बचपन में वो आपकी उंगली पकड़कर चले हैं, सब चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, ये बात सही है, लेकिन एक समय के बाद वो इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे। जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में खिलाती है, लेकिन उनके बड़े होने के बाद वो आज़ादी देती है कि आप उड़ करके कहीं पर भी जा सकते हैं। अब वो उन बच्चों की मर्जी है कि वापस अपनी माँ से मिलने आते हैं या नहीं आते हैं। सेम चीज़ कुछ कम रेशों में इंसानों में भी लागू होती है। तीसरी चीज़ आती है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वही ज़्यादा दुख का कारण बनती हैं। जब माता पिता सोचते हैं कि बच्चा रोज़ फ़ोन करेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन है, बच्चा किसी कारण से नहीं कर पाता तो आप समझेंगे कि बच्चे खराब हो गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि यदि आपका बच्चा आपको हमेशा प्रेम करता है और समय मिलते ही आपको फ़ोन करता है, तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुख अक्सर घटना से नहीं बल्कि हमारी उम्मीद, जो हमारी अपेक्षा होती है, उससे डेवलप होता है। और हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, अपेक्षा करना गलत है। अपनी शांति को केवल दूसरों के व्यवहार पर निर्भर न करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। चौथी जो चीज़ आती है वो है, क्या बच्चों की भी जिम्मेदारी है? बिल्कुल है। हमारी संस्कृति ऐसी है कि माता पिता का सम्मान, उनके जीवन भर देखभाल हमें करनी चाहिए, चाहे हम कितने भी बिजी हों। और हाँ, आजकल के बच्चे करते भी हैं, लेकिन वो एक फ़ोन कॉल हो गई, एक मैसेज हो गया, या एक छोटी सी मुलाकात के लिए वो किसी दिन छुट्टी के दिन आपसे आ गए,
मिलने के लिए उतना काफ़ी होता है, क्योंकि माता पिता भी समझें कि बच्चे आपको सम्मान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं जितना संभव है। ये पहले की तरह नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा समय आपको दे पाएंगे। एज पेरेंट्स भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। यदि बच्चे दूर रहते हैं तो केवल इंतज़ार मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पुराने दोस्तों से मिलिए, नई चीज़ें सीखिए, भजन ध्यान योग सेवा कीजिए। और जो भी व्यक्ति अपनी शांति चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि इन हालात में वो खुद को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। दोस्तों, बच्चों का दूर चले जाना हमेशा प्रेम खत्म होने का संदेश नहीं होता। कभी कभी ये समय की मांग होती है, कभी कभी सिचुएशनल होता है, उसकी परिस्थिति ऐसी होगी, और कभी कभी संवाद की कमी, यानी हम बोलना छोड़ दें तो बच्चे भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। गीता हमें सिखाती है कि आप प्रेम कीजिए लेकिन मोह में मत डूबिए। जब मोह में डूब जाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। जब आप एक्सपेक्टेशन करेंगे और वो पूरी नहीं होगी तो आपकी खुशी पे फर्क पड़ेगा, आप कम खुश रहेंगे। यदि आप बेटे बेटी हैं तो याद रखिए कि माता पिता को डेफिनेटली धन की जरूरत नहीं है, उन्हें आपसे थोड़ा सम्मान और थोड़ा समय और अपनापन इसकी जरूरत है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, बच्चे किसी कारण से यदि फ़ोन नहीं कर पा रहे तो आप उनके माता पिता हैं, आप डेफिनेटली एक फ़ोन जरूर कर सकते हैं और उनका हालचाल पूछ सकते हैं। आपको कंफर्ट लेवल भी अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बच्चों के दूर होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या वो बिजी हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है, या एक जनरेशन गैप है, या हम में संवाद की कमी है? जो भी आपकी राय हो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपके यदि और भी कोई कमेंट हैं नई वीडियो के लिए तो मुझे डेफिनेटली बताएं। मैं आपके सुखद और लंबे जीवन की कामना करता हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस।